चुके हैं। ठीक है, 2 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग को बोर्ड पर लगा दिए हैं, बुक में देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं बृहज्गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, आप इसको। चलिए, तो इसको बोल रहा है कि मतलब दोनों विधि से बनाना है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से बनाना है। ठीक है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों विधि से बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले दोनों विधि से बनाना है। किस विधि, हमको तो सबसे आसान लगेगा बृहज्गुणन विधि बनाने में, ठीक है ना, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए बोर्ड पर हम लगा दिए 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बृहज्गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो चलिए देखिए, समीकरण दिया है 8x प्लस, समीकरण दिया है 1 नंबर के 8x प्लस 5y बराबर कितना 9, समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 दिया है कि 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4, इस समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से करें बनाने के लिए। चलिए पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग विलोपन विधि से देख लेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो चलेंगे समीकरण, आपको पता है प्रतिस्थापन विधि में हम बताए थे ना आप लोग को कि क्या करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 से पहले x y के मान निकाल लेंगे। अगर समीकरण 1 से चलेंगे x y के मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे x y के मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से, ये तो आप लोग को बताए हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है आपका कितना है, 8x प्लस 5y बराबर कितना 9 है, 5y बराबर 9 है। चलिए यहाँ से हम y के मान निकालना है, तो y बराबर 5y बराबर तो 9, आई प्लस में 8x है तो इधर जाएगा तो माइनस में 8x हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया 9 माइनस 8x बटा 5 हो गया। y के मान हम लोग निकाल लिए। अब y के मान समीकरण 1 से निकाले तो y के मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो चलिए एक सेकंड देख रहे हैं क्यों में आ रहा है ना, आप लोग कट नहीं रहा है ना, क्यों में नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए आ रहा है पूरा। तो अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ से हम लोग y के मान निकाल लिए ना, तो इसको चलिए अब इधर हम बना दे रहे हैं, ठीक है, इधर बना दे रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान किस में रखेंगे, 1 से निकाले समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 2y, यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस 2y बराबर कितना 4, यहाँ 3x प्लस 2 y की जगह पर कितना ये हो जाएगा ना 9 माइनस 8x, क्योंकि y के मान यही है ना, देख लीजिए y बराबर यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे 9 माइनस 8x बटा में कितना 5 बराबर इनमें के 4 रहेगा। चलिए अब हम लोग इसको चलिए करते हैं। देखिए यही 3x से 3x हो जाएगा, गुना करिएगा ऊपर तो 9 दूना 18 हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 8 दूना के 16x हो जाएगा, और यहाँ कितना बराबर में 4 और नीचे तो ये 5 रहेगा ही, इसका 5 तो नीचे रहेगा। अब चलिए इसका एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो चलिए इसका तो 5 1 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 5 5 तो 15 15, 1 5 के एलसीएम 5 हुआ तो 1 5 5 तो 15 प्लस 5 का 5 ऊपर वाला नीचे 18 माइनस 16 नीचे को देखिए ऊपर बराबर 4, इसको प्लस गुना करा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसको गुना करिएगा तो 5 का 20 है, जिसे को देखिए। तो इसको चलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, आप घटाएंगे तो 15x प्लस में है और 16x माइनस में, चर वाला के चर के साथ अचर वाला के अचर के साथ हटा देंगे ना, आप घटाइएगा तो यहाँ कितना बचेगा -1 और प्लस कितना 18, क्यों बचा -1, क्योंकि देखिए माइनस वाला बेसी है, माइनस में 16x है प्लस में 15x, माइनस 16x में 15 माइनस 1 आई अचर 18 का 18 जैसे के तैसे। अब इसको गुना करा दीजिए तो 5 का 20 है, तो 1 से गुना करा दीजिए जैसे तैसे रहता ना। अब देखिए अब इसको उधर भेज दीजिए, 18 को उधर भेजते हैं -1
20, इधर चला जाएगा तो माइनस के 18, यहाँ से माइनस एक्स बराबर कितना 2 आया, 2 आया, चूंकि यहाँ कुछ नहीं तो एक्स का मान कितना हो गया, तो एक्स बराबर कितना माइनस के 2 हमारा आ गया। तो एक्स का मान कितना ला दिए माइनस का 2 ने, अब एक्स के मान 2 ला दिए, तब वाई का मान लाना है, तब तो किसी में भी रख सकते हैं। एक्स का मान जब 2 आ गया तो वाई का मान आपको लाना है, तो वाई का मान किसी में भी आप रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रख देते हैं। तो आप चलिए अब इसको यहाँ पर हम बना देना है। अब यहाँ हम लिख देंगे कि x का मान, अब देखिए 2 में हम रखे थे ना, 2 में, तब समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में रख सकते हैं। तो चलिए अब समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, देखिए यहाँ पर 8x + 5y बराबर 9 है, यहाँ रख दीजिए 8x + 5y बराबर 9 है। तो चलिए यहाँ 8 हो गया, और x के जगह पर कितना लाए हैं -2, तो यहाँ -2 रख दीजिए, -2 प्लस के 5y, तो 5y, y के मान तो निकालना है। अब भाई करिएगा तो -8 गुना के पूरा हो जाएगा, अब प्लस के 5y बराबर 9। अब देखिए माइनस में इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा, लेकिन चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे ना, तो देखिए 5y 9 जैसे के तैसे यहाँ पर रहेगा, माइनस में 16 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 16, यहाँ से कितना हो गया 5y बराबर कितना 16 गुना वो कितना होता है 25 गो, तो y बराबर यहाँ से कितना हो गया 25/5, क्या y के साथ ही गुना में इधर जाएगा तो भाग में काटिए तो 50 25, तो y बराबर कितना आ गया 5, तो हो गया ना। हमारा x बराबर कितना आ गया, x बराबर -2 और y बराबर कितना आ गया 5, तो y बराबर हमारा 5, तो इसका आंसर हो गया है। ये हम लोग कौन सा विधि देखे हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब हमको इसको देखना है विलोपन विधि, इसको आप लोग नोट करिए, हम बता रहे हैं विलोपन विधि, भले विलोपन विधि बोलो, सॉरी ब्रजगुणन विधि देखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम बता देते हैं, वही बता देते, जैसे जैसे हम स्टेप बना के लिखना है उसे उसे आप लोग लिखते देखिए, इसको बना के देखिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बता रहे हैं आपको। अब हम लोग को ब्रजगुणन विधि इसी क्वेश्चन को देखना है, इसी क्वेश्चन को क्या देखना है हम लोग को, ब्रजगुणन विधि से हल करके। तो चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है ना, अभी मिटा रहे हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, और इसको मिटाकर हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि बोला था, प्रतिस्थापन देखिए। अब हम लोग इसको देखेंगे ब्रजगुणन विधि से, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे ब्रजगुणन विधि से, कौन विधि देखेंगे, ब्रजगुणन विधि। चलिए ब्रजगुणन विधि हम लोग देखते हैं, यहाँ लिख देंगे ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। चलिए ब्रजगुणन विधि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a1 निकालना होगा, तो a1 बराबर समीकरण 1 से 8, b1 बराबर कितना 5 और c1 बराबर कितना 9, फिर a2 निकालेंगे समीकरण 2 से चलेंगे, a2 बराबर कितना 3 और b2 बराबर कितना 2 और c2 बराबर कितना 4। अब चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे ना, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं ना, x बट्टा में c1 बराबर y बट्टा में, फिर यहाँ लिखते हैं c1 a1, फिर यहाँ लिखते हैं 1 बट्टा में अचर बट्टा में क्या चीज़, अचर बट्टा में क्या लिखते हैं a1 b1, फिर यहाँ से बैठा दीजिए यहाँ b2 c2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा c2 a2, यहाँ क्या हो जाएगा a2 b2, यही फॉर्मूला होता है ना।
अब देखिए अचर जो संख्या दी है बराबर के इस बगल दे रहा है, बराबर को उस बगल दिया है तो प्लस में 1 रहता है, यही बराबर के अगर इस बगल रहता तो ये क्या होता है माइनस में हो जाता। रूल में बताए हम लोग स्टूड कराते हैं। अब चलिए इसका मान हम लोग रखते हैं, डायरेक्ट गुना कराते हैं। तो एक्स बट्टा में अब रखिए b1, तो b1 का मान कितना है 5 और c1 का मान कितना है 9। यहाँ रखिए b1 के मान 5 और c1 के मान 9। b2 c2, तो b2 का मान कितना है, b2 का मान 2 और c2 का मान 4। चलिए अब चलिए यहाँ पर y, तो y बराबर रख दीजिए। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा c1a1, तो c1 के मान कितना है, c1 के मान 9 और a1 के मान कितना है 8। c1a1 है ना, फिर c2a2, तो c2 के मान कितना है 4 और a2 के मान कितना है 3। फिर देखिए 1, फिर a1b1, a1b1, तो a1 के मान 8 और b1 के मान कितना 5, 8 5। a2b2, तो a2 के मान कितना है 3 और b2 के मान है 2, a2 के मान 3 b2 के मान 2। अब चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ से, अब हम लोग क्या जानते हैं मेन डायगोनल से पहले इसको इससे गुना कराएंगे, इसको इससे गुना कराते हैं। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 माइनस है 9 दूना के 18, सबका मान रखिए यहाँ पर। और y बराबर फिर इसको इससे कराते हैं गुना, मेन डायगोनल मेन से, उसके बाद इसको इससे, ये हो जाएगा नतिया 27 नतिया 27 8 चौका 32। फिर देखिए यहाँ 1 हो गया ना, अब इसको कराएंगे तो फिर इसको इससे, तो 8 दूना के 16, इसको इससे करेंगे तो 15। अब देखिए x बट्टा कितना हो जाएगा, 20 में से 18 जाएगा तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा y बट्टा, तो 27 माइनस 32 में से, माइनस वो 32 में से 27 को घटाएंगे तो कितना होता है 27 5 32 होता है ना, माइनस के 5 हो जाएगा क्योंकि 32 बेसी है ना माइनस वाला, बराबर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16 में से 15 1। अब आप लोग को पता है क्या करते हैं कि अचर वाला के दोनों के ऊपर बराबर कर देंगे। तो चलिए इसको बराबर कर दे रहे हैं, x बट्टा 2 बराबर एक बार कितना, एक बार 1 बट्टा 1 ले लेंगे, एक बार y बट्टा माइनस 5 बराबर कितना ले लेंगे, एक बार 1 बट्टा 1 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करते हैं, x में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 1 से करेंगे तो 2। तो देखिए तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2 आ गया ना, x का मान कितना आ गया 2 आ गया ना। लेकिन एक चीज हम लोग को समझ में नहीं आया, हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, b1 के मान 5, b1 के मान 5 और c1 के मान 9, b2 के मान 2, c2 के मान 4। x बराबर आपका मान कितना था, अच्छा एक सेकंड ये इसको हो जाएगा। अच्छा हम लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि बराबर के अगर इस बगल रहेगा, बराबर के इस बगल रहता तो प्लस में होता है ना, और इस बगल है तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो गया, ठीक, तो यहाँ भी माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा ना, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो इसी को गुना कराइएगा, 2 में कितना है -1 हो जाएगा, एक में 1 तो हो गया। आप चलिए अब इसको गुना कराइए, तो इसको गुना करेंगे तो 1 में 1 y से तो y आई देखिए -5 इंटू -1, तो y बराबर कितना 5 हो गया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ फार्मूला में गलती कर दिए थे, क्योंकि देखिए हम लोग फार्मूला यही पर है ना कि अगर ये 9 इस बगल रहता, बराबर के इस बगल रहता तो यहाँ प्लस में होता, और यही बराबर के उस बगल है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। था x बराबर हमारा कितना, प्रतिस्थापन विधि से भी 2 लाए थे और y बराबर कितना लाए थे 5 लाए थे, तो यही हमारा आंसर हो गया 3 नंबर का, यही आप लोग का आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हमको जरूर हम समझा देंगे फिर से। तो देखिए ये प्रतिस्थापन विधि से भी x बराबर -2 ला दिए और बृहद विधि से भी 5 ला दिए, तो दोनों को हल्ला दिए कि नहीं, तो 3 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग 4 नंबर देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 4 नंबर हम देखते हैं, 4 नंबर अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ठीक नंबर आसान है 4 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूला याद रखिएगा जो बताए हैं, बराबर के इस बगल रहता है तो क्या होगा, बराबर के इस बगल रहेगा, बराबर के इस बगल रहेगा तो
क्या होगा, प्लस है, बराबर के उस बगल जाएगा तो माइनस है, इसको याद रखिएगा। यही अगर मैं इधर रहता तो यहाँ माइनस नहीं होता, प्लस होता है। यही अगर बराबर के इस बगल है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक की देखे ना, यहाँ पर गलती होने लगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका 4 नंबर, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर इसका, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हम, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, ये प्रतिस्थापन बनाना है या प्रजगुणन बनाना है, किसी भी विधि से। तो हम लोग बीजगणितीय में 4 विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, विलोपन विधि पढ़े हैं और तुलनात्मक विधि पढ़े हैं, और हम लोग प्रजगुणन विधि पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग को जो आसान लगेगा उस विधि से हम लोग बना सकते हैं। इसको चलिए हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या दे रहा है। 4 का 1 नंबर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 1 नंबर। चलिए 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास में व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास में व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्रावास में क्या हो, छात्र रह रहा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। देखिए मासिक व्यय मतलब महीना में रह रहा है तो उसका फिक्स है, लेकिन शेष बाकी जो जितना दिन भोजन ले रहा है उसको देना है। मतलब ये मान के चलिए छात्रावास रह रहा है तो उसके लिए 1 लग रहा है, लेकिन बाकी जो शेष दिन भोजन ले रहा है उसका अलग से उसमें चार्जेस को देना पड़ रहा है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास को देना पड़ता है। मतलब रह रहा है 1 दिन रहा तो उसको कुछ नहीं, लेकिन 20 दिन जब भोजन कर रहा है तो उसको कितना 1000 रुपया देना पड़ता है। फिर दूसरा छात्र जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको कितना 1180 रुपया देना पड़ता है। तो यही पूछ रहा है कि छात्रावास के व्यय के लिए देना पड़ता है तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य क्या है। चलिए लिखेंगे। तो माना छात्रावास का मासिक नियत व्यय, चलिए यहाँ से बनाएंगे। माना छात्रावास का मासिक नियत व्यय क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना। मासिक नियत व्यय बराबर कितना 100 रुपया, 100 रुपया। फिर तथा प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य कितना, तथा प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य कितना ले रहा है, y रुपया ले रहा है। ठीक, चलते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से देखिए छात्रावास का मासिक नियत व्यय, मतलब मासिक नियत व्यय उसका फिक्स है, मतलब 100 रुपया लग रहा है तो 100 रुपया ही लगेगा, तो 1 लिख दिए। और बोल रहा है आगे कि मासिक व्यय, एक छात्रावास का मासिक व्यय एक नियत भाग है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन, अब भोजन के हम क्या लिखे, प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य 1 वाई रुपया, 20 दिन भोजन किया तो 20 वाई, उसको कितना देना पड़ रहा है 1000 रुपया देना पड़ रहा है। समीकरण 1। फिर दूसरा इसमें भी बोल रहा है कि एक छात्रावास का मासिक नियत व्यय एक फिक्स है, तो मासिक महीना में इतना उसको 1 रुपया देना ही देना है, लेकिन बाकी से इस पर निर्भर करता है कि जबकि
एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन अदा करने पड़ते हैं, 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास में व्यय के लिए 1180 रुपया। बी छात्र कितना दिन भोजन करता है? 26 दिन। 26 वजह इसको कितना देना पड़ता है? 1180 रुपया। अब देखिए समीकरण 2 हो गया, हम लोग का दोनों हो गया। यही निकालना है छात्रावास का मासिक नियत व्यय और प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य कितना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ से निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट बना देंगे। देखिए सबसे आसान ना प्रतिस्थापन ना विलोपन, सबसे आसान विधि आपको क्या लगेगा? ना प्रतिस्थापन ना परस्पर ना तुलनात्मक। सबसे बढ़िया हम लोग को विलोपन विधि से हम लोग बना देंगे। विलोपन विधि क्या सीखे हैं कि विलोपन विधि हम लोग सीखें कि x और y के गुणांक को क्या करते हैं? सेम करते हैं। लेकिन x और y के गुणांक क्या है? पहले से x का गुणांक सेम है। तो चलिए यहाँ से डायरेक्ट चिन्ह चेंज करेंगे, काटेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं ना, एक स्टेप और आप लोग को लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है? x प्लस 20y बराबर 1000। और समीकरण 2 कितना है? तो x प्लस 26y बराबर कितना? 1180। चलिए अब इसको हम लोग चिन्ह चेंज करते हैं। देखिए प्लस है तो माइनस है, माइनस यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो देखिए प्लस के x माइनस के x दोनों कट जाएगा, आई घटा दीजिए। तो प्लस के 20y कम है और माइनस वाला 26y बेसी है, तो घटाइएगा तो कितना? माइनस 26 में से 20 घटेगा तो माइनस के 6y। और इसको 1000 में से माइनस 1180 घटा दीजिएगा तो माइनस 1180 में से तो कितना बचेगा? माइनस 180। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो 6y बराबर कितना? 180। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा 6 गुना में 36 18, y बराबर कितना आ गया? आपका 30 रुपया आ गया। y बराबर कितना आ गया? 30 रुपया आ गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? y के मान इधर रख देंगे। तो चलिए अब यहाँ हम लोग कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। इसको देखिए यहाँ पर बना देना है, ठीक है ना। अब लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20y बराबर 1000। तो चलिए x का मान तो हमको निकालना है, तो x प्लस 20 और y के मान कितना है? 30। तो यहाँ रख दीजिए गुना 30 बराबर 1000। अब देखिए तो x प्लस 2 3 600 हो जाएगा और बराबर कितना? 1000। चर को एक तरफ अचर की तरफ करेंगे तो 1000 में से क्या होगा? 600 उधर माइनस में चला जाएगा, प्लस में x बराबर कितना? यानी 400। तो हमारा आ गया ना। तो अब आ गया तो हम लिख देंगे छात्रावास का मासिक व्यय बराबर, यहाँ लिख देंगे चूंकि छात्रावास का मासिक व्यय क्या माने थे? x बराबर कितना हुआ? 400 रुपया। 400 रुपया तथा प्रत्येक दिन का भोजन कितना हुआ? ये लिखे ना, तथा प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य है, तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य क्या माने थे? y ना। तो y बराबर कितना? 30 रुपया। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो वीडियो अब लंबा हो गया इसलिए हम लोग रहने दे रहे हैं। हम लोग 3 नंबर देख लिए और 4 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है। और वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक करके जरूर बताएं। हमारे चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, SINGHN ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब पर हमारा यूट्यूब चैनल के ही नाम है। आप लोग सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोग। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आगे हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 2 नंबर 3 नंबर देखेंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड से प्रश्नावली हम लोग कितना देखेंगे? 3.5 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। 3.5 में हम लोग 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन देख लिए। कल हम लोग 2 3 देखेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो कहीं पर स्टॉप करें।